उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा भी देखने में आता है कि संसार में कुछ लोग जाने अनजाने गुरु का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे विद्वानों ने उपनिषद के 15वें मंत्र की व्याख्या अपने तरीके से अपनी समझ से की है, जिसका उल्लेख हम आज इस वीडियो में करेंगे। उपनिषदों में ऋषि ने परम सत्य अर्थात परब्रह्म परमात्मा को विभिन्न प्रकार से उपनिषद मंत्रों के माध्यम से समझाया है। इसी क्रम में आज हम उपनिषद के 15वें मंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उपनिषद के 15वें मंत्र में यह उल्लेख किया गया है कि जिज्ञासु शिष्य अज्ञान के आवरण को स्वयं हटा पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। इसलिए तत्ववेता सद्गुरु से विनम्र प्रार्थना करता है कि आप ही कृपा करके इस आवरण को परे हटा दीजिए। वास्तव में ऐसी याचना वही करता है जो सत्य धर्म को जानने का इच्छुक होता है। जब तत्ववेता सद्गुरु ने अपने शिष्य को विस्तार से तत्व की बात समझाई और साथ ही बताया कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है और इनकी सही जानकारी हमें किस प्रकार पूर्णत्व प्रदान करती है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद परम तत्व को सही रूप से जानने की इच्छा रखने वाला श्रद्धालु शिष्य अपने तत्ववेता गुरु से प्रार्थना करता है कि जहां आपने अपनी असीम कृपा से मुझे सत्य के समीप ला खड़ा किया है, अब वहां इतनी और कृपा कर दीजिए कि इस सत्य पर पड़े आवरण को आप स्वयं ही हटा दीजिए मेरे लिए, जिससे कि मैं सही देख पाऊं। हमारा मकसद इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक इंसान को जागृत अवस्था में लाने का है, जिससे कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और वे हमारे वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में इस परिपूर्ण परमात्मा से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं उसका साक्षात्कार करके तत्व रूप से इस परमात्मा को समझ सके। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को नित्य नई ऊंचाइयों में ले जाने में समर्थ होंगे। वीडियो को अंत तक देखकर अपने निजी कमेंट्स, अनुभवी कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ है सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। हे पालक और पोषक, तू मुझ सत्य के जिज्ञासु के लिए सत्य पर आवरण को हटा दे। अर्थात सत्य यानी परब्रह्म का सही रूप सांसारिक प्रलोभनों से, ज्ञान के अहंकार से, प्रकृति की बाह्य चमक धमक से ढका हुआ है और जब तक यह आवरण नहीं हटता अभेद अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग जाने अनजाने गुरु का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं, इसी प्रकार के विद्वानों ने इस 15वें मंत्र का अर्थ करते हुए लिखा है कि जिज्ञासु गुरु से नहीं अपने परम पिता परमात्मा से याचना कर रहा है कि वह अपने मुख पर पड़े सुनहरी आवरण को हटाकर उसे अपने दर्शन दे। इस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपनी बात की पुष्टि के लिए पूषण शब्द का सहारा लिया जाता है।
उनका कथन है कि पोषण का चूंकि अर्थ पालक पोषक है और पालक पोषक केवल परमात्मा हो सकता है, इसलिए यहाँ गुरु अर्थ न करके परमात्मा किया जाना चाहिए। असल में ऐसे विद्वानों से नम्र निवेदन है कि वे अपनी विचारधारा के प्रवाह में बहकर ऐसा मान रहे हैं, अन्यथा जिसके मन में सत्य को जानने की थोड़ी सी भी कामना है वे भली भांति जान सकते हैं कि पहले 14 मंत्र केवल विज्ञानतः अर्थात तत्ववेत्ता महात्मा के मुखार बिंद से निकले हैं और उस तत्ववेत्ता महात्मा ने अपने पास बैठे श्रद्धापूर्वक बैठे शिष्य के प्रति कहे, शिष्य को समझाने के लिए कहे हो तत्ववेत्ता ऋषि ने। जब तत्ववेत्ता महात्मा विस्तार से इस सत्य की अर्थात परब्रह्म परमात्मा की चर्चा कर चुका तो शिष्य का यह प्रार्थना करना स्वाभाविक ही है कि अब कृपा करके मुझे इस परिपूर्ण परमात्मा के तत्व की जानकारी करवा दीजिए। इतनी विशाल एवं ज्ञानमयी व्याख्या को सुनने के बाद यह और भी स्वाभाविक था कि शिष्य गुरु को ब्रह्म रूप समझने लगे। आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने वाले भली भांति जानते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञाता पार ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य हो जाता है। उपनिषद में ब्रह्मवेत्ता के लिए कहा गया है स यो हवे तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, मुंडक उपनिषद 3:2-9। अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। इसी तरह रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी का निश्चित मत है, जानत तुम ही होई जाई। इसलिए यदि शिष्य अपने गुरु को पूषण अर्थात पालक पोषक से संबोधित करता है तो इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस मंत्र के सही अर्थों को समझने के लिए हमें 2 बातें और ध्यान में ले लेनी होंगी। पहली बात, इस मंत्र में हिरण्यमयेन पात्रेण शब्द लिया गया है जिसका अर्थ है सुवर्ण या चमकीले पात्र। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सुवर्ण या चमकीले पात्र से क्या अभिप्राय है, पहली बात। दूसरी बात, सत्य धर्म को जान पाने में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके हृदय में सत्य धर्म को जानने की उत्कट इच्छा हो। जहां तक हिरण्यमयेन पात्रेण के अभिप्राय का प्रश्न है तो उसके संबंध में इतना ही निवेदन किया जा सकता है कि सांसारिक सत्य का मुख तो माया के आवरण से ढका हुआ है। उदाहरण से समझते हैं। इस कथन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में दैनिक व्यवहार में लगातार करते हैं। अपराध करने पर भी अधिकारियों को घूस देकर सत्य को दबाया जा सकता है, परंतु जो लोग माया के इस आवरण को उतार फेंकते हैं वही सांसारिक सत्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक उसी प्रकार परम सत्य को प्राप्त करने के लिए भी सृष्टि के मोहक एवं आकर्षक रूप से ऊपर उठना जरूरी है। सृष्टि की प्रकट शक्तियां हैं सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि, वायु, जीव, आकाश। इनमें परिवर्तन होता रहता है। इनकी परिवर्तनीय चमक से परे है अपरिवर्तनीय परम सत्य जहां कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक इनका मोह
अर्थात इनका पूजन अर्चन नहीं छोड़ा जाता, ये जो शिष्ट की प्राकृतिक शक्तियां हैं, तब तक सत्य का दर्शन हो पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। हिरण्मयेन पात्रेण का अर्थ सांसारिक प्रलोभन भी लिया जाता है, क्योंकि जब तक जीव इन प्रलोभनों में फंसा हुआ है, अर्थात रिद्धि सिद्धियों में फंसा हुआ है, परम सत्य के दर्शन के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकता। रिद्धि सिद्धियों के लिए, प्राप्ति के लिए, सांसारिक प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेगा, सत्य के दर्शन के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकता। कुछ अनुभूत आत्माओं का तो कथन है कि जानने का अभिमान ही स्वर्ण पात्र है, क्योंकि कुछ सुनने व पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे परम सत्य की जानकारी हो गई है। ऐसा व्यक्ति यथार्थ जानकारी से वंचित ही रहता है। इसलिए यहाँ सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति तत्ववेत्ता महात्मा से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके सत्य के सही दर्शन कराइए। अंत में यदि संपूर्ण बात को संक्षेप में कहना हो तो कहा जाएगा कि परम सत्य का सही रूप जानने के लिए तत्ववेत्ता गुरु की कृपा की परम आवश्यकता है। गुरु ही सत्य के मुख पर पड़े अहंकार, माया, प्रलोभनों, रिद्धि सिद्धियों एवं प्रकृति के चमकते दमकते आवरण को हटा पाने में समर्थ है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो और अधिक इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए दिल से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।